Hello everyone, welcome to Study Room, your trusted guide for Bihar and Central Government Exam for Bihar SSC, BPSC, SSC and Railway। आज हम लोग द बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। ये कब हुआ था? तो 1757। कितना तारीख को? तो 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 1757 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो 23 जून को रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जहां मीर जाफर के विश्वासघात और बारिश के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। इस जीत ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी और उन्हें एक व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति में बदल दिया, जिससे आगे चलकर पूरे भारत पर उनके नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। तो ये कहाँ किसके विश्वासघात के कारण हुआ? तो मीर जाफर के विश्वासघात के कारण। मीर जाफर विश्वासघात किसके साथ किया था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। और इसका एक और कारण था, बारिश के कारण यह युद्ध हुआ था। युद्ध की तिथि और स्थान पढ़ेंगे। तिथि कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में। और स्थान कहाँ हुआ था? तो प्लासी गांव, भागीरथी नदी के तट पर, कोलकाता और मुर्शिदाबाद के बीच। प्लासी कहाँ है? तो कोलकाता में है। कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी में। और कहाँ? तो प्लासी के एक गांव में। कौन सा नदी के तट पर है? तो भागीरथी नदी के तट पर। प्रमुख पक्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC भी लिखते हैं। यह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला फ्रांसीसी सहयोगी के साथ नेतृत्व कर रहे थे। व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग युद्ध का कारण यही सब है। ब्लैक होल ट्रेजेडी, दरबारी षड्यंत्र, व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग, यही सब कारण है। तो व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग अंग्रेजों द्वारा नवाब की अनुमति के बिना किलेबंदी कर मुक्त व्यापार स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। ब्लैक होल ट्रेजेडी यह कब हुआ था? तो 1756 में। कोलकाता पर कब्जे के बाद अंग्रेजों को काल कोठरी ब्लैक होल में कैद करना, हालांकि इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। दरबारी षड्यंत्र, रॉबर्ट क्लाइव और जगत सेठ जैसे व्यापारियों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था? तो 1756 ईस्वी में। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ था? तो कोलकाता पर कब्जा के बाद अंग्रेजों को काल कोठरी में कैद करना। सिराजुद्दौला, हिस्ट्री में बोला जाता है कि सिराजुद्दौला है जो अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया था। वही घटना 1756 ईस्वी में हुआ था। तो यही सब युद्ध के कारण है। और मीर जाफर को बाद में बंगाल का नवाब बनाने के लिए अंग्रेजों ने उसको अपनी तरफ मिला लिया था। युद्ध का घटनाक्रम, शुरुआती तोपों का आदान प्रदान हुआ, फिर तेज बारिश हुई। तेज बारिश के कारण भी यह युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने अपनी तोपों का बारूद तिरपाल से ढका, लेकिन नवाब की सेना नहीं ढक पाई, जिससे उनके तोपें बेकार हो गई। अंग्रेज तो अपना तिरपाल ये सब से अपना हथियार ये सब ढक लिया था, लेकिन सिराजुद्दौला ये सब नहीं ढक पाया था और उन लोग का तोप ये सब भी खराब हो गया था। विश्वासघात किसने किया? तो मीर जाफर ने युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया, जिससे नवाब की सेना में भगदड़ मच गई और
उनका एक हिस्सा कमज़ोर पड़ गया। सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से भाग गए, लेकिन मीर जाफ़र के वफादारों ने उन्हें पकड़ लिया और बाद में मार डाला। तो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया? तो मीर जाफ़र ने किया था। मीर जाफ़र किसके साथ मिल गया था? तो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था नवाब की सेना बनने के लिए। आगे पढ़ेंगे। परिणाम और महत्व। ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी और यह भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत मानी जाती है। बंगाल पर नियंत्रण। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के संसाधनों पर राजस्व पर नियंत्रण कर लिया। मीर जाफ़र, उसे बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन वह अंग्रेज़ों की कठपुतली बन गया और 24 परगना की जमींदारी अंग्रेज़ों को सौंप दी। सिराजुद्दौला के मरने के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफ़र बना था। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिल गया था और बाद में उसे बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन वह क्या था? अंग्रेज़ों का कठपुतली की तरह हुआ था और 24 परगना जमींदारी भी अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। व्यापार से राजनीतिक शक्ति। कंपनी एक व्यापारिक इकाई से बढ़कर एक राजनीतिक शक्ति बन गया। बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि। प्लासी के बाद यानी 1757 23 जून 1757 के बाद मीर जाफ़र के हटने और मीर कासिम के आने के बाद बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। तो प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के हटने के बाद फिर कौन बना? तो मीर कासिम के आने के बाद क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764, जिससे अंग्रेज़ों का बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। अब बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण किसके हाथों में आ गया था? तो मीर कासिम के हाथों में आ गया था। महत्वपूर्ण तथ्य। यह युद्ध वास्तव में एक बड़ी लड़ाई कम और एक षड्यंत्र और धोखेबाजी अधिक था। धोखेबाज कौन था? तो मीर जाफ़र। इसने सिराजुद्दौला के साथ धोखेबाजी किया था। क्लाइव को क्या कहा जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव की उपाधि भी मिला था उसको। क्वेश्चन MCQ करेंगे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में। कब? तो 23 जून 1757 भागीरथी नदी के तट पर। कौन सा गांव में? तो प्लासी के गांव में। प्लासी कहाँ? तो कोलकाता में। प्लासी के युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ किसने धोखेबाजी किया? तो मीर जाफ़र ने। प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो किसका हार हुआ था? सिराजुद्दौला। किसने धोखेबाजी किया था? तो मीर जाफ़र। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिल गया था और अंग्रेज़ों से मिलकर सिराजुद्दौला को मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 4। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति का क्या नाम था, जिसने अंग्रेज़ों से मिलकर धोखा दिया? तो मीर जाफ़र। मीर जाफ़र कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति, जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 5। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो मीर जाफ़र को बनाया गया था। Thanks for watching this video. Hit the subscribe button and join our YouTube channel Study Room 183. Thank you.